कि दोनों स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट एक स्टूडेंट बेकार मार्क्स ला रहा है और एक स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, ऐसा क्यों? कि ऑनलाइन से सिलेक्शन के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक क्या सिर्फ ऑनलाइन बैच से सिलेक्शन होता है? अगर तुम चाहते हो ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेना तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, लेकिन अगर आपको सच में ऑनलाइन क्लास से टॉप करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो है कि एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास पढ़कर कैसे टॉप कर सकता है या फिर ऑनलाइन क्लास पढ़ने का एक वे कैसा होता है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि गलती करते हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में, तो उसी गलती को मैं यहाँ पर सही करने वाला हूँ और आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ, केवल मैं आपको 3 टिप्स बताऊँगा और बाकी एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जो कि आपको पूरी तरीके से बदल कर रख सकती है अगर आप उस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से फॉलो करते हो। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मुद्दे पर आता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको एक डे रोड मैप बना लेना है। डे रोड मैप गाइस कैसा होना चाहिए आपका डे रोड मैप यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे मैं ये इतनी चीज़ें करूँगा और संडे का आपका एक अलग ही सीन होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके एक टॉपिक को यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टास्क लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर कह रहे होंगे गाइस कैसी टास्क लिस्ट बनानी है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। तो मैंने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप देख सकते हो कि मैं 1 दिसंबर से यहाँ पे पढ़ाई मैंने शुरू की थी। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी टास्क लिस्ट बनाता हूँ जो मुझको आज काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे टास्क बने हुए हैं। मैंने 3 दिसंबर को टास्क बनाया था, घातों को मैं 50 बार रिपीट करूँगा, मुझे याद नहीं हो रही थी गाइस, तो मैंने सोचा 50 बार रिपीट करते हैं क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आगे जाओगे। आप देख सकते हो मैं ऐसे ही डेली टास्क बनाता हूँ। जिस दिन स्टडी नहीं होती उस दिन भी मैं नो स्टडी डे कर लेता हूँ। आलस क्योंकि करना ही क्यों है भाई, ये बनाओ। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे टास्क लिस्ट बनाते हैं, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर डेली टास्क लिस्ट बनाता हूँ और 26 दिसंबर से मैंने टास्क लिस्ट बनाई है। मैं अभी 3 दिन की मैंने छुट्टी ली थी। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने अभी यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी ली थी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सारे पॉइंट एक एक करके आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट, यस्टरडे लेक्चर रिवीजन। तो गाइस ये क्या है, यस्टरडे रिवीजन लेक्चर क्या होता है? यस्टरडे लेक्चर रिवीजन ये होता है कि आपने आज यहाँ पर पहला लेक्चर लिया। ठीक है, लेक्चर 1 आज आपका था। ठीक है, जब आप कल सुबह दोबारा से लेक्चर लोगे तो आज वाला जो लेक्चर है उसको पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर लेने बैठोगे जो नया लेक्चर लेने वाले हो। ये बहुत ही मेन स्ट्रेटजी है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच दीवार खड़ी यही करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे तीसरे बात पे आते हैं। तीसरा तो वही है हमारा जो हमें लेक्चर लेना है। फिर इन 2 टास्क हो जाने के बाद आपको तीसरा करना है, लेक्चर लेना है। लेकिन लेक्चर को लेना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेक्चर लेने से कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप उसको लेक्चर को ले लेते हो, अब पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से और फिर रात में उसको रिवाइज करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। असली तरीका पता है क्या है, मैं बताता हूँ। असली तरीका है कि 15 मिनट इमीडिएटली लेक्चर नोट रीडिंग। ठीक है, जैसे ही आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद 15 मिनट तक आपको उस लेक्चर को अच्छे से रीड करना है। उसमें जो सवाल बताए गए थे वो करना है, सर ने जो बात कही थी उसको रिकॉल करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो लेक्चर आपके माइंड में पूरी तरीके से स्टोर हो जाएगा और यही होना भी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही चाहिए। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, ये सारे टास्क हो जाने के बाद आपको क्लास नोट्स के जो आपने जो सर ने, हमारे विष्णु सर हमको पढ़ाते हैं, वो हमें होमवर्क देते हैं। खैर होमवर्क नहीं, जो क्लास में जो हम लोग को क्वेश्चन कराते हैं ना, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, 2 बार बिना देखे। फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी जो कि हमको दी जाती है। और सबसे मेन बात, उस डीपीपी का एनालाइज करना है, मिस्टेक नोटबुक में अपडेट करना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मिस्टेक नोटबुक क्या होती है, आप वीडियो में बने रहिए। और फिर आपको एचडब्ल्यू क्वेश्चंस करने हैं और फिर रात में सोने से पहले 15 मिनट रिवीजन करना है और 5 मिनट एक्टिव रिकॉल करना है। तो ये हो गया हमारा एक डे मैप जो कि आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे करना है। मेरा सजेशन रहेगा कि मंडे टू सैटरडे मेहनत कीजिए, तो हो सकता है अगर आप 1 दिन की छुट्टी लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर हमारा
जाते हैं संडे पर। तो संडे पर हमारा प्लान क्या होना चाहिए? संडे पर हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट है अगर है तो उसको दे दो, वरना कोई बात नहीं। वैसे मॉक टेस्ट रोज़ हर संडे को नहीं होते हैं, कभी कभी ही होते हैं, ठीक है। और वीकली रिवीजन आपने जो पूरे हफ्ते में ये जो 10 चीज़ें आपने जो पूरे हफ्ते में डेली रिपीट की है ना, इन सबको आपको इसमें क्या करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। बस आपको जितने भी लेक्चर हो गए होंगे मंडे टू सैटरडे के जितने भी लेक्चर हैं उनको रिवाइज करना है, और ये सब करके आपको सिर्फ पूरा वीकली का रिवीजन करना है। फिर आपको मिस्टेक नोटबुक का रिव्यू करना है। आपने जो DPPs बनाई थी उसमें जो आपकी मिस्टेक नोटबुक में जो आपने लिखा होगा उस सारी गलतियों को आपको वहाँ पर उसका रिव्यू करना है, उनको देखना है कि मैंने क्या गलती की थी और अगले वीक से मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आ जाते हैं यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस के बारे में। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेस्ट कहता है, ये बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से टीचर्स कहते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 3 ट्रिक्स होती हैं। द ट्रैफिक लाइट टेक्निक, ठीक है। ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं द ट्रैफिक लाइट टेक्निक। आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी ले लेनी है जिसमें एक होना चाहिए आपका ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो जोन होता है उसको करेक्ट, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट गया है तो उसको हम लोग ग्रीन कहेंगे, अगर रॉन्ग गया है तो उसको रेड कहेंगे, और अगर अनअटेम्प्टेड है मतलब आपने उसको दिया ही नहीं है, छोड़ दिया है, तो उसको येलो कहेंगे। और इसके शॉर्ट फॉर्म्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं GRY, ठीक है। ग्रीन में क्या करना है, जो सही हुए हैं उन पर ग्रीन बनाओ, अगर तुक्का था तो रॉन्ग में इसको माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने तुक्का मारा है तो उसको रॉन्ग में ही माना जाएगा, क्योंकि नीट में तुक्का चलता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये जो रॉन्ग हुआ है उस पर रेड आपको बना देना है। येलो यानी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, आपने कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर आपको बना लेनी है मिस्टेक नोटबुक गाइस, ठीक है। आपको मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है और गलतियों का एनालिसिस करना है। गलतियों का एनालिसिस गाइस 3 प्रकार का होता है, एक सिली मिस्टेक्स, दूसरा कॉन्सेप्चुअल गैप और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सिली मिस्टेक में क्या आता है, सिली मिस्टेक में कैलकुलेशन गलती होती है, OMR गलती भरना हो जाती है, या क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ा हो। कॉन्सेप्चुअल गैप क्या होता है गाइस, कॉन्सेप्चुअल गैप होता है टॉपिक पढ़ा था पर क्वेश्चन नहीं हिला हमसे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा वीक है, आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आप एक टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे ही आता तो था लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाए, ठीक है। ये हो गया टाइम, आता था पर टाइम कम था, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से इसको टाइम मैनेजमेंट की गलती कहते हैं। ये 3 गलतियाँ ही स्टूडेंट्स करते हैं, इससे ऊपर नहीं करते। अब आगे आते हैं, आगे हमारा क्या होगा, द 24 आवर रूल। गाइस ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द 24 आवर रूल। 24 घंटे के अंदर आपको टेस्ट का एनालिसिस करना ही करना है, और हो सके तो 2 से 3 घंटे में आपको टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। आपने टेस्ट दिया, अब उसका एनालिसिस भी तो करना है। टेस्ट मेन नहीं होता, टेस्ट का एनालिसिस मेन होता है, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस आपको 2 से 3 घंटे के अंदर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारी। और सबसे लास्ट में जो ट्रिक आती है वो है री अटेम्प्ट विदाउट सोल्यूशन। जो आपने यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो छूट गए थे, आपने मतलब उसको टाइम की वजह से छोड़ा या फिर आपको आता नहीं था छोड़ा, उसको एक बार फिर से लगाने की कोशिश कीजिए बिना उसके सोल्यूशन को देखे। इससे आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या छूट गए हैं, अगर आप उनका सोल्यूशन करते हो, अगर वो सॉल्व हो गया, ठीक है, अगर वो सॉल्व हो गया मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर था आपके ऊपर, यानी कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर झेलने के लिए और ज़्यादा टेस्ट देने होंगे। वो टेस्ट आगे जो आप देते चले जाओगे उससे ही आपका सही होता है। अगर अब भी नहीं हिला मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आपको उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब होती है हमारी मिस्टेक नोटबुक। गाइस ये मिस्टेक नोटबुक कैसे बनती है अब आपको बताता हूँ। मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे 3 कॉलम बना लेने हैं, आपको दिख रहा होगा कैसे बनाने हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट
नेम डालना है और यहाँ पे डेट डाल देनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 15 मेरा गलत हुआ। गलती क्या थी, ठीक है, गलती थी कैलकुलेशन एरर। 10 की पावर -3 लिखना था, मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सही कॉन्सेप्ट या सोल्यूशन, ऑलवेज चेक पावर्स केयरफुली, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यानी कि अब जब आगे मैं कभी भी कोई भी चीज़ सॉल्व करूँगा तो मैं ये ध्यान दूंगा कि इन पावर्स को माइनस या में ना लिखूँ। ये गलती आपको दोबारा नहीं होगी, ठीक है। एक शेर होता है जैसे कि मैं गलती तो 1000 करता हूँ मगर एक गलती को बार बार नहीं करता, यही होना चाहिए। आप गलती 1000 करिए मगर एक गलती को बार बार करना पाप है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे जैसे कि ये बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी का 45वां क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा जो गलत हुआ था, इनकरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा, ठीक है। उसमें मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कि इनकरेक्ट वर्ड जो था उसमें लिखा हुआ, मैंने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके सोल्यूशन में मैंने लिखा है रीड क्वेश्चन ट्वाइस हाईलाइट कीवर्ड्स, ठीक है। जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं उनको 2 बार आप मैं पढ़ूंगा ताकि ये गलती दोबारा ना हो। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करते हैं। फार्मूला भूल गया था, यानी कि रिवाइज मोल फार्मूला, मोल का मैंने फार्मूला भूल गया था तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, क्योंकि अब मैं फार्मूला ये रिवाइज कर लूँगा, मैं ये भूल गया था। तो ऐसे आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले आपको डेट डालनी है ताकि पता चले प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन और सब्जेक्ट का नंबर डाल देना है रेफरेंस के लिए। फिर आपको चैप्टर या फिर उस टॉपिक को डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला था, ये आप देख सकते हो। इसे वीक एरियाज हाईलाइट होंगे, ठीक है। गलती क्या थी, जैसे कि ये गलती क्या थी, मैंने गलती लिखी है ताकि उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। सही कॉन्सेप्ट, वो फार्मूला या लाइन लिखो जो भूल गए थे। जैसे कि मैं मोल का फार्मूला भूल गया था, मैंने फिलहाल मोल का नाम लिख लिया है, वो फार्मूला नहीं लिखा, तो मैं भूल गया था तो मैंने लिख लिया ताकि मैं जाऊंगा और उसके बाद तुरंत मैं रिवाइज करूंगा। फिर है रिवाइज स्टेटस, अगले टेस्ट से पहले गलती रिवाइज करो, ठीक है। आपने एक टेस्ट दिया, आपकी जो गलतियां हुई वो आपने सब लिख ली, और अब आपका आता है दूसरा टेस्ट। उस दूसरे टेस्ट को देने से पहले आपको एक बार मिस्टेक नोटबुक देख लेनी है जो कि आपने देखी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, और यकीन मानिए वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की। ये जो 3 टिप्स हैं ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकती हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टिप्स। टिप नंबर 1, माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है गाइस? आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप कहीं पर भटक रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते। आपके माइंडसेट में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले विल पावर, विल पावर होनी चाहिए। विल पावर क्या होती है मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विल पावर ये है कि आपका जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आपका पूरा होना चाहिए। आपने कमिटमेंट किया, छोटे छोटे कमिटमेंट ही आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आपने कमिटमेंट किया कि मुझे आज ये करना है, मैं आज फ़ोन नहीं देखूंगा, सबसे बड़ा कमिटमेंट, आज मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। आपने फ़ोन नहीं देखा, यानी कि आपने अपनी विल पावर को मजबूत किया, ठीक है। आपने कमिटमेंट किया कि मैं आज व्हाट्सएप को ऑन नहीं करूंगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो, आप उसको नहीं ऑन करते हैं, तो आपने कमिटमेंट को पूरा किया। ये होती है आपकी विल पावर। विल पावर का मतलब है आपने जो कहा उसको पूरा किया, ठीक है। इससे ही विल पावर इंक्रीज होती है। दूसरा, मोटिवेशन। गाइस, मोटिवेशन के पीछे बहुत सी वीडियोस बनी हैं, लोग देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो हल्की सी चिंगारी होती है। वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता, ठीक है। मोटिवेशन वो है जो आपके अंदर से आए, और आपके अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा मैं बताता हूँ। आप देखते हो कि मैं ये टास्क बनाता हूँ, मैंने आज सुबह टास्क बनाए, और जब मैं टास्क बनाए और आज रात तक मैंने इन 4 टास्क को कंप्लीट किया, यानी 100%, तो गाइस मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन आया है ना वो एक अलग ही लेवल का है। अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ जो मैंने टास्क बनाए थे उसको कंप्लीट किया। ये जो मोटिवेशन है ये आपके हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि ये आपके अंदर से निकला है। जो मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा वो आपका हमेशा साथ देगा। और अब यहाँ पर हम लोग माइंडसेट में एक और चीज़ की बात करते हैं, डिसिप्लिन। बच्चों के पास डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन की वजह से ही अधिकतर लोग यहाँ पर बेकार हो जाते हैं।
डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए आपने कहा कि मुझे 5 बजे पढ़ने बैठना है, तो चाहे कोई भी काम आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको 5 बजे पढ़ने बैठना है। ये होता है डिसिप्लिन। अगर आप डेली इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो वो कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपको डेली पढ़ते रहना है, डेली डेली डेली। जैसे कि मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो अभी टूट चुकी है 2 दिन पहले, क्योंकि मैंने छुट्टी ली है गाइस। 1 तारीख आने दीजिए, मैं आपको फिर से व्लॉग्स में मिलने लगूंगा। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी कमिटमेंट को पूरी करना, और कमिटमेंट किससे आती है? विल पावर से। अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत करते हो तो आपसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। तो अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। टिप नंबर 2 क्या है? गोल सेटिंग। ठीक है, अगर पता है कहाँ जाना है तो पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर पता है कहाँ जाना है तो पहुँच जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो आप नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि जिस इंसान को पता नहीं होता ना वो कहीं नहीं जाते, और जिसको पता होता है वो हर कहीं जाते हैं। गोल सेटिंग कीजिए। अगर आपको एम्स जाना है तो अपने उसको एक पोस्टर लीजिए, दीवार पर लगाइए कि हाँ मुझे एम्स में जाना है, तो ये आपकी गोल सेटिंग हो गई। फिर आपकी बात है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये क्या होता है? अगर रास्ते में कोई नई रुकावट आए तो अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव कर लो, तरीका बदलो, मंजिल नहीं। पानी की तरह बनो जो रास्ता रोक दिए जाने पर अपना नया रास्ता खुद बना लेता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बने रहिए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए।